आज पहले की तरह जो हमने पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनसॉल्व पेपर किए थे, आज फिर हम 10 अनसॉल्व हैं उनको देखेंगे और उनके आंसर ढूंढेंगे कि उनके आंसर क्या है। सबसे पहले जो अनसॉल्व करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें। फिर जाके क्या होता है कि जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें कई बार ये होता है कि दोनों एक जैसे लगते हैं और उनमें ये चूज करना हमें थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कौन सही है कौन नहीं है इसमें। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ना होता है। क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आंसर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के जो लास्ट में होता है हाँ या ना कि ये नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी विद्वान की बात करें या किसी भी क्वेश्चन का, जैसे भारत में अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, भारत में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि व्यक्ति ये सोचता है, जो कैंडिडेट है वो ये सोचता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य करता है। तो अक्सर क्या होता है कि राज्यसभा लोगों को याद रहता है और वहां पे 12 सदस्य कर देते हैं, या लोकसभा में 2 सदस्यों को करता है, 2 सदस्य याद रहता है। लेकिन जो लोग क्वेश्चन को ढंग से सुनते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनयन करता है तो वो टोटल है, वो ये पूछना चाह रहा है कितनों को करता है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितने करेंगे या आपकी लोकसभा में कितने। तो राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। किसमें? आपके लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने? 12 सदस्यों का मनोनयन करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का, अगर उनका प्रतिनिधित्व ना हो। और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का, 12 विशेषज्ञों का मनोनयन करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो उसी प्रकार में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को पहले ढंग से उसे क्या पढ़ लें। जैसे ही पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है राज्य के अनिवार्य तत्वों में कौन नवीन है। राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो 4 हैं, जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, संप्रभुता है और सरकार है। लेकिन वो ये चारों क्या है? अनिवार्य है। वो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें सबसे नवीन और नया कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वह है सी, संप्रभुता। संप्रभुता, सवर्निटी। सवर्निटी क्या है? सबसे नवीन है और इसका आवश्यक तत्व है। दूसरा प्रश्न है जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह किसका कथन है। माने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है? इस कथन का, इसका आंसर देने के लिए आपको राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत जिसने पढ़ा होगा वह इसका आंसर दे सकता है। और इसका आंसर है जॉन लॉक। लॉक ने कहा मनुष्य को प्रकृति द्वारा 3 अधिकार दिए गए हैं और वो 3 अधिकार जो हैं, जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, वह किसने दिया है? वह उसे प्रकृति प्रदत्त है, उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए क्या है? आवश्यक भी है और वो क्यों उसे प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिले हुए हैं। तीसरा हम देखते हैं मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जिसे आप जर्मनी के जो विद्वान हैं और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, दास कैपिटल लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, जर्मन आइडियोलॉजी लिखी है। तो इनको पूछ रहे इनका समाजवाद कैसा है। ये तो पूंजीवाद को क्या समाप्त करना चाहते हैं, राज्य का क्या अंत करना चाहते हैं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है। तो इनका जो समाजवाद है ये पूछा जा रहा है, इनका समाजवाद किस प्रकार का है। तो मार्क्स का जो समाजवाद है ये ईसाई समाजवाद है, राज्य समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है या काल्पनिक समाजवाद है। तो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। चौथा जो प्रश्न है दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है।
जो दबाव समूह है उन्हें अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा किसने दी है? जो प्रेशर ग्रुप है, पहला जो ऑप्शन है उसमें CJ फेडरिक, बी है HJ फाइनर, सी है बियोकी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है HJ फाइनर। फाइनर ने कहा कि जो दबाव समूह है क्या है? अज्ञात साम्राज्य है। पांचवा, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है। उदारवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है वह क्या है? उसमें पहला जो ऑप्शन है व्यक्तिक स्वतंत्रता, बी सामाजिक न्याय, सी समानता और डी राष्ट्रवाद। क्योंकि जो उदारवाद क्या है? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? लाइबर, और लाइबर का मतलब होता है मुक्त करना या छोड़ देना, मुक्त करना या छोड़ देना, स्वतंत्रता। तो ये जो उदारवादी हैं वो व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। छठवा है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए है पॉलिटिया, बी है पॉलिस, सी है पॉलिटिकल और डी है पॉलिटी। तो पॉलिटिक जो शब्द है वह आपका किस शब्द से बना है? पॉलिस, पॉलिटिकल साइंस किस शब्द से लिया गया है? आपके ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में नगर और राज्य होता है। सातवां, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? नंबर ए लास्की का, बी प्लेटो का, सी अरस्तु, डी गार्नर। तो इसका आंसर है कौन? अरस्तु। वही अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के क्या है? जनक है, और जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उसका विकास, उसके सद्गुणों का विकास समाज में रहकर ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि राज्य के बगैर उसका काम चल सकता है या समाज के बगैर उसका काम चल सकता है, तो वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति या तो जानवर है या तो वह क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर और जानवर, क्योंकि जानवर के लिए सभ्यता और सद्गुणों की आवश्यकता नहीं होती है और ईश्वर अपने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। आठवां, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं ए ग्रीन, बी लास्की, सी मिल, डी मार्क्स। इसका जो आंसर है वह है J.S. मिल। J.S. मिल को स्वतंत्रता का पुजारी भी कहा जाता है। J.S. मिल को स्वतंत्रता का क्या कहा जाता है? पुजारी भी कहा जाता है। और महिला स्वतंत्रता या महिला मताधिकार की जो सबसे पहले बात करते हैं वो कौन है? J.S. मिल। और उसके बाद हम देखते हैं नौवां जो क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह कथन है ए रूसो, बी हॉब्स, सी लॉक और डी ऑस्टिन। तो यह कथन है आपका जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो उदारवादी और जो स्वतंत्रता की बात कहेंगे तो क्या कह रहे? जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। 10वां, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है, यह कथन है ए सीले, बी लिंकन, सी डायसी और डी गार्नर। इसका आंसर है सीले। लोकतंत्र की जो लोकतंत्र शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया है 422 ईसा पूर्व में सबसे पहले एक ग्रीक जो दार्शनिक थे क्लियोन, लेकिन इसको जो दोहराया गया वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे दोहराया और उन्होंने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। और लोकतंत्र में आपके सीले कहते हैं लोकतंत्र वो शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। ये कथन किसका है? सीले का। अगर पूछा गया क्वेश्चन कि लोकतंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो वह प्रयोग करते हैं आपके क्लियोन। और इसको जो दोहराया है सबसे पहले वह दोहराया है आपके अब्राहम लिंकन ने। अगर ये कथन पूछा गया लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, तो कई बार वहां पे लिंकन होते
तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, अब्राहम लिंकन। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देखे, ये 10 क्वेश्चन, और डेली आपको ये 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए